नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, माइंड्स ऑफ फ्यूचर चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र और कहानीकार हूं। आज मैं आपके साथ एक ऐसी रहस्यमय कहानी साझा करने जा रहा हूं। यह कहानी उस जगह के बारे में है जो अपने रहस्यों, छिपी हुई बातों और अनदेखे राजों के लिए प्रसिद्ध है। वहां कुछ ऐसा है जो हमारी सामान्य दुनिया से अलग है। इस कहानी में एक अनदेखा चेहरा है जो रहस्यमय घाटी के अंधेरे में छिपा हुआ है। वह जगह जहां अद्भुत घटनाएं होती हैं, जहां अज्ञात शक्तियों की खोज होती है। आपके साथ इस रहस्यमय यात्रा पर चलने के लिए मैं तैयार हूं। इस वीडियो को देखकर आप भी शंग्रीला घाटी के अनदेखे राजों की खोज में निकलेंगे। अब तक रहस्यमय दुनिया के राजों को खोजने के लिए आप तैयार हैं? तो चलिए, आइए इस रहस्यमय यात्रा में साथ चलें। शंग्रीला घाटी ऐसी ही एक जगह है जहां कोई वस्तु उसके संपर्क में आने पर गायब हो जाती है। ये घाटी तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है। अगर आप इस स्थान को देखना चाहते हैं तो इसे आप बिना किसी तकनीक के नहीं देख सकते। यह घाटी चौथे आयाम, फोर्थ डायमेंशन से प्रभावित होने के कारण रहस्यमयी बनी हुई है। शंग्रीला घाटी को ज्ञानगंज, सिद्धाश्रम या शंभाला भी कहते हैं। इस रहस्यमयी घाटी के बारे में प्राचीन काल से ही कई तरह की कहानियां, मान्यताएं, किंवदंतियां जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि ये स्थान दैवीय आत्माओं का निवास स्थान है और जहां लाखों करोड़ों वर्षों से आर्षि मुनि आज भी ध्यान समाधि में लीन है। इस स्थान की परिधि में प्रवेश करने वाला एक ऐसे अदृश्य लोक में प्रवेश कर जाता है जहां समय की गति भी रुक जाती है। कुछ मत संप्रदाय के लोग शंग्रीला को अपने अपने मठाश्रम, इष्ट देव गुरुओं, व्यक्ति विशेष से जोड़ कर दिखाते रहे हैं और अपनी अपनी मान्यता के अनुसार इसकी वास्तु स्थिति को हिमालय में अलग अलग स्थानों पर भी बताते हैं। मान्यताएं जो भी रही हों, पर सत्य यही है कि शंग्रीला घाटी तिब्बत में भारत के उत्तराखंड राज्य से सटी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। गूगल मैप के सैटेलाइट चित्रों में शंग्रीला घाटी हिमालय का अद्भुत और शानदार नजारा देखने को मिलता है, जिसमें लगभग 10 किलोमीटर की लंबाई तक फैली इस घाटी को हम बर्फीली, बंजर और वीरान रूप में देख सकते हैं। भारतीय भूमि अनेक विविधताओं व रहस्यों से भरी पड़ी है। ऐसे ही एक अबूझ पहेली का नाम है शंग्रीला। शंग्रीला अर्थात सिद्धाश्रम दुनिया की एक ऐसी जगह है जो इस दुनिया में रहते हुए भी इससे परे है। वहां का अनुभव रखने वाले लोगों ने इसे भू शून्य और वायु शून्य करार दिया है। यहाँ पर समय अपना प्रभाव नहीं छोड़ता, यानी इस दुनिया में अगर कोई व्यक्ति जाता है तो समय का प्रभाव नहीं होने के कारण उसकी उम्र बढ़ने की गति रुक जाती है। वह अधिक समय तक युवा रहता है। इसके अतिरिक्त उस पर किसी तरह की रोग या बीमारी का प्रभाव भी नहीं पड़ता। किसी तरह का रोग फैलाने वाले बैक्टीरिया या वायरस दूसरे आयाम में प्रवेश ही नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जीवन काल इसी आयाम तक सीमित है। केवल यही नहीं, बल्कि इस घाटी में प्रवेश करने पर प्राण, मन के विचार की शक्ति, शारीरिक क्षमता और मानसिक चेतना कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। ये एकमात्र ऐसी जगह है जो कि पृथ्वी के तीनों आयामों, डायमेंशंस से परे चौथे आयाम में स्थित है। आमतौर पर हमारी दुनिया लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इन्हीं 3 आयामों की वजह से आसानी से दिखाई देती है, लेकिन इससे परे भी कई आयाम हैं। प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने आयामों की संख्या 11 तक बताई है। शंग्रीला घाटी इसमें से चौथे आयाम में स्थित है, लेकिन हम अपने तीनों आयामों में कार्य व्यवहार करने के इतने आदी हो चुके हैं कि हमें चौथे आयाम की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। केवल ध्यान की उच्चतर अवस्था तक पहुंचे सिद्ध योगियों ही दूसरे आयाम की वस्तुओं या स्थानों को देख सकते हैं। इसलिए शंग्रीला हमारी निगाहों से परे है। नेशनल जियोग्राफिक चैनल की एक टीम ने भी शंग्रीला घाटी की तलाश की कोशिश की, लेकिन उनकी टीम मात्र शंग्रीला घाटी के बाहरी हिस्से तक ही पहुंच पाए। इसका वीडियो आप यहाँ देख सकते हैं। शंग्रीला की भौगोलिक स्थिति क्या है? शंग्रीला एक तिब्बती शब्द है जो शैंग माउंटेन पास से मिलता जुलता है। इसलिए ऐसा लगता है कि यह जगह कुनलुन शैंग माउंटेन की घाटियों में कहीं स्थित है। शंग्रीला घाटी का अनुमानित एरिया 10 वर्ग किलोमीटर है। भारत की सीमा की तरफ से लंपियाधुरा पास शंग्रीला घाटी तक पहुंचने का मार्ग है। यह कैलाश मानसरोवर जाने का प्राचीनतम लेकिन बेहद दुर्गम रास्ता है। 1962 भारत चीन युद्ध के बाद लंपियाधुरा का रास्ता लगभग बंद हो गया है। प्राचीन काल में कैलाश मानसरोवर जाने वाले साधु संत उत्तराखंड के धारचूला से होते हुए गूंजी, कुंटी और पार्वती ताल होते हुए कैलाश मानसरोवर जाने के लिए लगभग 18,000 फुट की ऊंचाई चढ़कर लंपियाधुरा पास पहुंचते थे।
यहाँ से 1500 फुट नीचे कैलाश मानसरोवर की जड़ में ही शांग्रीला घाटी यानी ज्ञानगंज की अनुमानित स्थिति मानी जाती है, लेकिन चौथे आयाम में होने की वजह से यह आम लोगों की निगाहों से परे माना जाता है। शांग्रीला के बारे में दुनिया ने कैसे जाना? वैसे तो भारतीय और तिब्बती प्राचीन ग्रंथों में शांग्रीला या शंभाला का जिक्र बहुत पहले से आता है, लेकिन पश्चिमी दुनिया ने इसके बारे में सबसे पहले जेम्स हिल्टन के नॉवेल लास्ट होराइजन से जाना। हालांकि ये एक फिक्शन उपन्यास है, लेकिन इसमें शांग्रीला या शंभाला का बड़ा जीवंत वर्णन है। दरअसल ये नॉवेल सम्राट अकबर के जमाने यानी 425 वर्ष पहले की गई एक यात्रा पर आधारित है, जो कि एक पुर्तगाली जेसुइट पादरी एंटोनियो एंड्रेड के अनुभवों पर आधारित था। एंटोनियो भारतीय योगियों और सन्यासियों के साथ ज्ञानगंज की यात्रा पर गए थे। उन्होंने अपने जो अनुभव लिखे वह 1926 में डिस्कवरी ऑफ तिब्बत के नाम से कोलकाता के एक शोध पत्र में जेम्स हिल्टन ने इसी शोध पत्र से अपने उपन्यास के लिए जानकारी एकत्रित की। इसलिए उनकी किताब बेहद जीवंत हो पाई और उसे बेहद प्रसिद्धि मिली। उनके नॉवेल द लास्ट होराइजन पर इसी नाम से 1937 में एक फिल्म भी बनी, जो कि बेहद पॉपुलर हुई। इसके अलावा सन 1942 में एक अंग्रेज ऑफिसर एलपी फेरल को इस इलाके की यात्रा के दौरान अजीबोगरीब अनुभव हुए, जिसे उन्होंने 1949 में साप्ताहिक हिंदुस्तान में एक लेख श्रृंखला के रूप में प्रकाशित करवाया था। भारतीय सन्यासियों को शांग्रीला के बारे में अच्छी तरह पता था। अनादिकाल से हिमालय का संपूर्ण क्षेत्र भारतीय संतों की रहा है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग में महात्मा तैलंग, स्वामी लोकनाथ ब्रह्मचारी लाल मिस्त्री, राम ठाकुर, सदानंद सरस्वती प्रभुपाद, विजय कृष्ण गोस्वामी, स्वामी विशुद्धानंद, श्यामाचरण, लाहिरी आदि को शांग्रीला यानी सिद्धाश्रम के बारे में विस्तार से पता था। परमहंस योगानंद की प्रसिद्ध किताब एन ऑटोबायोग्राफी ऑन ऑफ योगी में शांग्रीला यानी शंभाला को महावतार बाबा जी का स्थायी निवास स्थान बताया गया है। वह अपनी किताब में उस स्थान का बेहद जीवंत वर्णन करते हैं, जैसे उन्होंने खुद सिद्धाश्रम को अपनी आंखों से देखा हो। तंत्र मार्ग के प्रसिद्ध गुरु स्वर्गीय नारायण दत्त श्रीमाली के शब्दों में, सिद्धाश्रम एक ऐसा संसार है जिसमें परम शक्तिशाली योगियों सहित सतयुग, त्रेता, द्वापर युग के कई महान विभूतियां और आर्षि, जिनमें राम, कृष्ण, विश्वामित्र, वशिष्ठ, कृपाचार्य आदि सिद्धाश्रम में हजारों वर्षों से शरीर में जीवित समाधि मुद्रा में लीन है। पद्म विभूषण और साहित्य अकादमी से नवाजे गए और गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य रहे डॉ. गोपीनाथ कविराज ने भी अपनी पुस्तक में शांग्रीला का जिक्र किया है। शांग्रीला को स्वर्ग का द्वार भी कहते हैं। महाभारत में जब पांडवों का धरती पर जीवन काल समाप्त हो जाता है तो वह स्वर्गलोक की तरफ सशरीर हिमालय की तरफ प्रस्थान करते हैं, लेकिन रास्ते में ही द्रौपदी के साथ सभी बर्फ में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। केवल युधिष्ठिर ही अपने धर्म रूपी कुत्ते के साथ स्वर्ग पहुंच पाते हैं। हिमालय स्थित यह स्वर्ग कुछ और नहीं बल्कि सिद्धाश्रम या ज्ञानगंज अर्थात शंभाला यानी शांग्रीला ही था, जहां सिर्फ युधिष्ठिर जैसे ज्ञानवान ही प्रवेश कर सकते थे। शंभाला यानी शांग्रीला घाटी को कैलाश पर्वत की रहस्यमय दुनिया का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। शंभाला का अनुमानित स्थान कैलाश पर्वत के समीवर्ती घाटियों में ही कहीं स्थित है, जहां से प्रभु शिव के पवित्र निवास की शुरुआत होती है। कैलाश पर्वत दुनिया का सबसे दुर्गम पहाड़ है, जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है, क्योंकि इसके नीचे योगियों की अदृश्य नगरी शंभाला या शांग्रीला स्थित है।